गुड इवनिंग सुफियान भाई। गुड इवनिंग। 10 क्रिक प्रेजेंट क्रिक टॉक शो, ये एक जो संकल्पना है पिछले कुछ दिनों से शाहपुर, मुरबाड और अब पीटीसी में ये संकल्पना हम शुरू कर रहे हैं। बहुत स्टार क्रिकेटर्स जिन्होंने मैदान में जो क्रिकेट खेला है और उनके लाइफ का जो क्रिकेट है, जो अभी क्वारंटाइन है, सब लॉकडाउन है, इसलिए क्रिकेट बंद है, तो उन्होंने पूरे लाइफ में क्रिकेट के लिए क्या किया है और अब तक उनकी जर्नी क्रिकेट के बारे में, ये हम सब इस संकल्पना के बारे में जान रहे हैं और हमारे दर्शकों तक हम ये संकल्पना पहुंचा रहे हैं। तो आज सभी दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूँ, एक ऐसे लेजेंड प्लेयर से हम बात करेंगे जो सिर्फ मैदान के अंदर चौके और छक्के के बारे में ही सोचते हैं। एक बढ़िया प्लेयर है, भिवंडी सिटी क्रिकेट रहेगा, पीटीसी का एक बढ़िया प्लेयर सुफियान शेख से हम बात करने वाले हैं। तो स्वागत है सुफियान भाई, 10 क्रिक प्रेजेंट क्रिक टॉक शो के इस बारे में। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 क्रिक के जो फाउंडर है कुणाल जी म्हात्रे और आपके पीटीसी के एक बेस्ट मैनेजमेंट त्रिशूल जी ठाकरे, इनकी एक संकल्पना, इन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैंने भी उनको हाँ किया। तो क्या कहेंगे इस संकल्पना के बारे में आप? सबसे पहले तो मैं कुणाल मात्रे, उसके बाद में जगदीश तनमरे जी आपका, और त्रिशूल ठाकरे, जो एक बहुत अच्छी सोच रखते हैं पीटीसी में। इन तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब ने हम जैसे क्रिकेटरों को यहाँ पर आने का मौका दिया, जो हमने अपने करियर में किया है। ऐसा है, अगर मेरी बात माने तो देखिए कि टेनिस क्रिकेट और लेदर क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। जो हम टेनिस क्रिकेट खेलते हैं इसका फ्यूचर नहीं रहता, लेकिन आप जैसे लोगों ने ये जो लाइव चैनल चालू किया है और उसमें हम जैसे क्रिकेटर्स जो अपना 5 दिन क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उन सबको लाइव लाकर हम सबको इंट्रोड्यूस करके हमारे रिकॉर्ड्स बताकर कि हमें बहुत अच्छा एकदम मौका दिया है। जैसा कि जो सर्विसमैन रहता है कि अपनी पूरी जिंदगी सर्विस करते हैं और उनका जो लास्ट में पीएफ मिलता है, यानी ऐसा पीएफ फंड, तो उसी तरह का ये हम जैसे क्रिकेटरों के लिए एक पीएफ फंड है कि लास्ट में हम यदि अपने कम से कम फ्यूचर में ये यूट्यूब पर देख सके, अपने बच्चों को बता सके या लोग ये हमसे इंट्रोड्यूस कर सके। क्योंकि आज से 20-25 साल पहले हमसे भी कई कई बड़े बड़े क्रिकेटर आकर गए, यहाँ पर खेल कर गए, लेकिन आज उनका बस नाम, यानी ऐसा नाम भी है या, क्योंकि उस वक्त तो ना लाइव रहता था। ये लाइव मेरे ख्याल से ये 8-10 साल से लाइव टेनिस क्रिकेट हो रहा है, लाइव बता रहे हैं। तो इससे यानी ऐसा क्रिकेटरों को बहुत से उत्साह मिल रहा है, बहुत ही आगे गया है टेनिस क्रिकेट। तो इसके लिए सबसे ज्यादा आप जैसे जो लोग, हम जैसे क्रिकेटर्स या सबको ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम आपको ही थैंक्स बोलना चाहेंगे, आप जैसे लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके जैसे क्रिकेटर है इस अभी पूरे टेनिस क्रिकेट में, इसीलिए हम भी थोड़े बार पब्लिश हो रहे हैं पब्लिक के सामने। तो बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू में आपका। सुफियान भाई, फिलहाल तो अभी कोरोना चल रहा है, पूरे हमारा देश और पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैल रहा है। क्वारंटाइन हो आप, सुफियान भाई का रूटीन कैसा रहता है और क्रिकेट को कितना मिस करते हैं क्वारंटाइन लाइफ में? जी, क्वारंटाइन तो मैं तो हूँ ही, और मैं सभी लोगों से भी क्वारंटाइन रहने की एक रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि अभी 2 से 3 महीने हो गए जो हमारे देश के हालात है, तो उसमें बहुत से लोग, गरीब लोग या जो भी लोग, जो अमीर या गरीब, सभी यानी ऐसा क्वारंटाइन रह रहे हैं और अपने देश को भी अपना अपने आप को एकदम सेव कर रहे हैं, यानी ऐसा। तो मैं भी क्रिकेट तो बहुत एकदम मेरी लाइफ ही है एकदम ऐसा क्रिकेट प्रैक्टिस। बट ये इस वक्त हमें अपने इस जंग को लड़ना है और अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि हम सेफ रहेंगे तो हमारी फैमिली सेफ रहेंगी, हमारे आगे के बच्चे फ्यूचर में हम उन्हें सेव कर सकते हैं। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, जो क्रिकेटर्स है, जो मेरे फैन लोग हैं, जो भी एकदम ऐसा लोग हैं मेरे आजू बाजू, जो भी मेरे फ्रेंड वगैरह सर्कल के, वो सब अपने अपना सेव करे, अपने फैमिली को सेव करे और अपने आप को सेव करे और इस कोरोना से बचे रहें। यस, क्योंकि ये संकट हम अपने घर में बैठकर ही भगा सकते हैं, इसीलिए एक बढ़िया मैसेज सुफियान भाई ने सभी दर्शकों को दिया है कि अपने अपने घरों पे बैठो
अपने आप को सेफ रखो तो हमारा देश भी सेफ रहेगा। सुफियान भाई, ये संकल्पना जिसके लिए स्टार्ट की क्रिकेट, आपके लाइफ का क्रिकेट कब स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ? शुरुआत में आपके परिवार का सपोर्ट कैसे रहा? कैसे आप क्रिकेट की तरफ आपकी चॉइस थी? ये सब बात हमें डिटेल में बताओ सर। सर देखो, तो क्रिकेट तो मैं बचपन से ही खेलना चाहता था, बहुत ही बचपन से ही शौकीन था क्रिकेट का। क्योंकि हमारे जो सर सचिन तेंदुलकर है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और क्रिकेट तो मैं एकदम, जैसा जुनून, क्रिकेट का जुनून ही था। तो स्कूल टाइम में भी मैं अपने स्कूल में बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा था, बहुत फेमस था क्रिकेट में, बहुत सी ट्रॉफियाँ जीती थी। तो सबसे पहले यहाँ पर, हमारे यहाँ पर क्रिकेट एक्चुअली बात करें तो क्रिकेट हमें विरासत में मिला है। क्योंकि हमारा जो गांव है बोडोली पड़गा, ये आज से 50-60 साल से एकदम ऐसा क्रिकेट का एकदम फेवर रहा है। जो हमारे बुजुर्ग गए, यानी ऐसा जिनका, जो इस दुनिया में नहीं रहे, जिनका इतना, वो आज यानी ऐसा 60 साल से वो क्रिकेट खेलते हैं। तो हमारे बाप दादाओं के विरासत से ही हमें एक तरह से क्रिकेट नसीब हुआ है। और हम बहुत से यानी ऐसा, इस गांव में पहले क्रिकेट के बहुत ही टॉर्स लोग हैं, शौकीन लोग हैं। तो मैं अपने स्कूल के ज़माने से क्रिकेट खेलता था। तो अल फतह टीम से मेरी शुरुआत हुई पहले। मेरा फर्स्ट मैच था 2002 में, मुझे याद है 2002 या 3 में। तो वहाँ पर मेरा डेब्यू मैच था अड़गा में, श्रीकर पाड़ा पे। तो 3 ओवर का वो मैच था। 3 ओवर में हमें 35 रन चेसिंग चाहिए थे। और मैं पहले ही अपने मैच में, पहले ही फर्स्ट ओवर में ही मैंने 6 गेंदों में 6 सिक्स मारकर वो मैच फिनिश किया था। ये, और यहीं से मेरी शुरुआत हुई क्रिकेट की। फिर आगे मुझे जो बीसीसी टीम है उसमें ऑफर्स दिया गया। जो बीसीसी अगर बोला जाए तो बहुत बड़ा नाम है। और बीसीसी में मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला। शमून खोद, जिन्होंने मुझे, उसे नाचन, शेरू दिवकर, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। और बहुत सी ट्रॉफियाँ जीती बीसीसी के लिए खेलते हुए, कई फाइनल। और सबसे बड़ी चीज़ के, उस वक्त सिर्फ ग्रामीण क्रिकेट नहीं होता था, यानी कैसा कोई भी किसी में भी खेल सकता था। तो मैं बीसीसी से खेलने का, तो और जो बीसीसी टीम थी ये बस ग्रामीण तक नहीं, ये भिवंडी क्रिकेट में भी फेमस थी, काफ़ी फेमस थी बीसीसी। और हमने भिवंडी क्रिकेट में भी चैलेंज ग्राउंड पर बहुत से ज़्यादा फाइनल मारे। शुरुआत में विरासत से ही क्रिकेट आपको मिला है, तो परिवार का सपोर्ट तो शुरुआत से ही आपको मिला था। शेरेकर पाड़ा के उस मैदान में पहली डेब्यू मैच में 6 बॉल में 6 सिक्सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सुफियान भाई। कैसा फील कर रहे थे उस वक्त? ये बहुत ही एकदम प्राउड वाला मोमेंट था मेरे लिए। वो जो एक यादगार एकदम के, मैं फर्स्ट मैच में ही यानी था 6 सिक्स मारकर उस मैच को खत्म किया था मैंने। जऊ करके गेंदबाज था, जयेश करके। और उसके पहले ही ओवर में मैंने मैच फिनिश किया था। पहले मेरे कप्तान शाहिद शेख ने मुझ पर भरोसा किया था। और मुझे लगा था कि जा एकदम फ्री खेल, जैसा तुम ग्राउंड पर प्रैक्टिस में खेलता है ना, वैसा ही खेल एकदम फ्री जाके, तो ये भी कुछ नहीं बोलेगा। बस ये नहीं, ऐसा का तो भी ये नहीं होता, टेंशन मत लेंगे तो बॉल डाउन भी रहे तो जो तेरा नेचुरल गेम है ना, वही हमेशा खेल। सुफियान भाई, पूछना चाहूंगा तब आपकी उम्र क्या थी सर? जी, तब मेरी उम्र मेरे ख्याल से 16 17 साल की उम्र थी, मुझे याद है। 16-17 साल के उम्र में आपने डेब्यू किया और पहले मैच में 6 सिक्सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, कोई बड़ा विक्रम भी है। ये चिरंतर इस चैनल के माध्यम से और अभी इस यूट्यूब के माध्यम से बहुत दर्शक दर्शक के तक जरूर पहुंचेगा। उसके बाद सुफियान भाई का क्रिकेट कैसा डेवलप होता गया? उसके बाद ऐसा है कि मुझे मौका मिलते, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, मेरे लाइफ में भी उतार चढ़ाव आए, हर क्रिकेटर के लाइफ में होते हैं। तो जब मेरा जब मैं पहले ही मैच में जब इतना फोकस पर आया, फिर मुझे बीसीसी में चांस मिला। बीसीसी में चांस मिलने के बाद में कुछ मैच में फ्लॉप भी गया। एक मैच में मुझे याद है, अपोली में मेरा मैच था। तब थोड़ा मैं और कॉन्फिडेंट ही कहूँगा, क्योंकि एक ओवर में 11 रन चाहिए थे। और मैंने बोला कि मैं 2 गेंदों में मैच फिनिश करके आता, और मैंने पहले ही फर्स्ट बॉल पर सिक्स मारा था। और बाकी के पांचों बॉल डॉट हो गया था। उस वक्त मैं ऐसा नर्वस हो गया था ना, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्रिकेट छोड़ूं या सब खत्म कर दूं, बहुत ही एकदम नर्वस हो गया था। पर इसके बाद में मुझे
शमून खोत, उजैर नाचान शुरू होकर ये समझाने आ गए कि ऐसा नहीं रहता, मतलब अभी तक तुम्हें शुरुआत हुई है कि एक मैच हराने से कुछ ये नहीं रहता, आगे बढ़ो, एकदम गो हेड कि आगे आपको परफॉर्मेंस देना है, बहुत सी मैचेस जिताना है। तो उस वक्त फिर थोड़ा कॉन्फिडेंट आया मुझ में। और उसके बाद में मुझे याद है कि योगेश डोंडे का बहुत बड़ा हाथ है मेरे इसका जो भी है ऐसा मुझे आगे पहुंचाने में। योगेश डोंडे ने मुझे फिर मौका दिया, ग्रामीण क्रिकेट होता था तो मैं उसके बाद में ही मैंने छोड़ा। 2005 या 4 की बात होगी तो शायद वाफा दले दले और दले वापड़ में है, मैच गड़े था वापड़ है। योगेश का। दले में थी, वापाले में नहीं, दले में मैच था। मुझे योगेश ने चांस दिया और मैं दले में गया खेलने। उसके बाद में मैंने उस 4 या 5 इनिंग थे तो उसमें नॉट आउट, और उसके बाद बैक टू बैक हमने 3 फाइनल्स मारे, तो टोटल 17 इनिंग्स में मैं नॉट आउट रहा। और तीनों के तीनों मुझे इसमें सीरीज मिली थी, बेस्ट बैट्समैन और सीरीज मिली थी। मुझे याद है ओ, लास्ट के लिए 17 मैचेस में नॉट आउट रहा था, आउट ही नहीं हुआ। ये बहुत एक अच्छा एकदम शुरुआत थी मेरी। ये सुफियान भाई जी, अपनी लाइफ और क्रिकेट ये दोनों से में लाइफ में जैसे चढ़ा उतार रहते हैं, क्रिकेट में भी आपका बैड पैच आता है और उस बैड पैच को दूर कर कर आपने फिर से एक बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। शुरुआत अपने बीसीसी बोरिवली से की। ये ओपन टीम थी, पड़गा भी खेल रही थी, भिवंडी भी खेल रही थी, तो भिवंडी सिटी का क्रिकेट तब कैसा था और कैसे बीसीसी बोरिवली टीम का दहशत उस वक्त भिवंडी सिटी क्रिकेट में था? जी, अगर उस वक्त के क्रिकेट की बात करें तो उस वक्त भिवंडी क्रिकेट में आज जिस तरह बैट्समैनों का बोलबाला है, उस तरह उस टाइम फेंकी गेंदबाजी, थ्रो गेंदबाजी बहुत होती थी और बॉलरों का बोलबाला था। और बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी हुआ करती थी क्योंकि वहां पर जब चेक थ्रो यानी अलाउ माना जाता था भिवंडी क्रिकेट में। और वहां पर हम बीसीसी टीम जाती थी, या सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, और उसके बाद में फाइनल्स भी बहुत खेले। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस खेलते थे क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे गेंदबाजों को खेलना बहुत टफ रहता था। लेकिन उनमें खेलकर हमने और मैं मेरा परफॉर्मेंस और अच्छा होते गया कि अच्छे गेंदबाजों को खेल। यस, बीसीसी में बहुत क्रिकेट आपने भिवंडी सिटी क्रिकेट में खेला है। जल्द से जल्द एक क्वेश्चन तुमको पूछूंगा कि बहुत सारे तुम्हारे दर्शक बता रहे कि इनको वाटसन के नाम से जाने बोलो। तो भिवंडी का वाटसन, ये कैसा नाम आपको मिला और क्या इस बारे में किस्सा आप बताओगे? जी, मैंने हमेशा ओपनिंग करता था, बीसीसी से ओपनिंग की मैंने और शाहिद खान, जो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर है। तो हम दोनों की उस वक्त हमने लगातार 5 या 7 साल तक ओपनिंग की बीसीसी के लिए, और हमारी जोड़ी पूरे भिवंडी सिटी में नंबर 1 जोड़ी थी उस वक्त की। अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो मेरी और शाहिद की सबसे टॉप ऑर्डर जोड़ी मानी जाती थी बीसीसी की तरफ से, और पूरे नहीं था भिवंडी क्रिकेट की तरफ से। तो शुरुआत मेरी बहुत अच्छी थी, और सिद्दीक बाबे सर, उन्होंने जो मैं इनिंग्स खेलता था स्टार्ट अच्छा देता था। और उस वक्त शेन वॉटसन भी बहुत अच्छे टच में थे यानी ऐसा। तो वो मुझे वॉटसन कहते थे, शेन वॉटसन के नाम उन्होंने ही दिया मुझे भिवंडी सिटी क्रिकेट। हाँ जरूर, क्योंकि सिद्दीक भावे सर सबको नाम देते रहते हैं, सबका एक विशेषण सबको देते रहते हैं, तो एक बढ़िया विशेषण आपको भी उन्होंने दिया था उस वक्त। सर, कौन सा साल था जब आपने शुरुआत की थी बीसीसी में खेलने के लिए? लगभग 2003 या 4 से ही मैं बीसीसी में खेलता था। 2003 से स्टार्ट किया था, या लगभग चार अभी तक 17 इयर्स, 17 इयर्स हो गए आप क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर आप है सर। 2003 के साल में पूछना चाहूंगा, 2003 के साल में भिवंडी का और पड़गा का क्रिकेट कैसा था? मतलब अभी अगर देखा जाए तो भिवंडी क्रिकेट के बारे में पूरा मतलब पूरे देश के दर्शक भिवंडी का क्रिकेट देख रहे हैं। और भिवंडी के जो स्टार्स है अभी देश के बाहर भी जाके आपके तालुका का नाम बढ़ा रहा है। तो 2003 में भिवंडी का क्रिकेट कैसा था सर? सब 2000 भिवंडी की अगर क्रिकेट की बात करें तो भिवंडी में एक ही ट्रॉफी फेमस होती थी, जो हमारे लेजेंड विलास साहब रखते थे। बस उसका ही क्रेज साल भर सब लोग उसी के एकदम उस टूर्नामेंट का इंतजार करते थे। और उसमें जब मुझे खेलने का मौका मिला तो 2003-4 में, तो मुझे बहुत एकदम खुशी हुई थी कि इतनी बड़ी टूर्नामेंट मुझे खेलने का मौका मिला है। क्योंकि टूर्नामेंट तो बहुत से होते थे बट उस टूर्नामेंट का क्रेज बहुत ही अलग था और बहुत जबरदस्त था।
उस टूर्नामेंट में खेलना जैसे एक ड्रीम हुआ करता था। उस वक्त के क्रिकेटर जो भी थे, और मुझे इतना 16-17 साल की उम्र में उस टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला था, तो मेरे लिए एकदम प्रोडक्ट वाला, एकदम एक जैसा ड्रीम पूरा होने जैसा था। और उस हाँ वक्त का बोलो सर क्रिकेट बोलो। का तो कुछ ये नहीं था। बस भिवंडी में वही एकदम ऐसा क्रिकेट फेमस था, चैलेंज ग्राउंड का। बाकी तो क्रिकेट का इतना ये नहीं था। जो आज क्रिकेट है, जो आज भिवंडी के क्रिकेटर्स है, जो दुबई वगैरह में जाकर खेल रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उस वक्त इतना उन्हें चांस नहीं मिलता था। एक पूछना चाहूंगा सुफियान भाई, अभी अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े प्राइज लगते हैं, बड़े बड़े ट्रॉफीज रहते हैं। उस वक्त क्या प्राइस थी और क्या मतलब एंट्री फी कैसे रहती थी और क्रिकेट का पैशन कैसा था? जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, 2005-6 का मैच था। और हमारी टीम बीसीसी वन साइड मैच हार रही थी। और हमारी टीम में एक प्लेयर थे आसिम सुसे करके। फर्स्ट मैच था हमारा, और लास्ट विकेट थे। तो हम अपना ग्राउंड छोड़कर जा रहे थे, पूरी टीम हमारी ऑल आउट हो रही थी। 3 गेंदों में 16 रन की जरूरत थी। और आसिम सुसे बहुत ही बच्चा ही था तब, ये 14-15 साल का ही यंग बॉयज हम उसे लेकर आए थे ऐसा क्रिकेट में। चलो यार फील्डिंग वगैरह करो, बच्चा अच्छा खेलता है। तो हम सब निकल रहे थे कि मैच वन साइड अपन हार गए। तो वो गया ऐसा मस्ती मजाक में कि मैं जाता और स्टैकर। तो उसने वो 3 गेंदों में 3 सिक्स मारे थे उसको, कुछ बच्चे ने। और वो मैच जीता। तो उसके बाद में हमें एकदम ऐसा अजब लगा कि ये मैच हम जीते कैसा, एकदम हार रहे थे मैच, और वो मैच जीतने के बाद में ऐसा एक कॉन्फिडेंट आया। तो उसके बाद तो हमने उस चैलेंजर ट्रॉफी का फाइनल भी मारा था वो मैच जीतने के बाद। और मुझे उस मैच टूर्नामेंट में सीरीज भी मिली थी। लेकिन वो जो ट्रॉफी थी ना, तो हमने उसे ये नहीं असीम से कोई बेनिफिट की थी, क्योंकि उसके की बदौलत हमने वो ट्रॉफी जीते थे। हाँ, एक बहुत एक प्राउड मूवमेंट रहेगा। लेकिन सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि उस वक़्त प्राइज़ क्या थी? मतलब प्राइज़ के जो रकम क्या थी? अभी तक बहुत-बहुत बड़े इनाम हमारे दर्शकों के ऊपर भी लगाए जाते हैं कैच के लिए, प्लेयर्स के ऊपर भी सिक्सर के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन अभी क्रिकेट बहुत डेवलप हो गया है, क्रिकेट एक बिज़नेस भी देख रहे हैं कुछ लोग। लेकिन उस वक़्त पैशन को बहुत था, क्योंकि मैंने हमारे शाहपुर के एक लेजेंड खिलाड़ी थे मुन्ना पठान सर, उनसे बात की थी। उन्होंने मेरे को एक सेंटेंस बोला था कि जगदीश, उस वक्त का क्रिकेट भले ही डेवलप नहीं था, लेकिन उस वक्त प्राइस भी कम थे, लेकिन उस वक्त जो क्रिकेट का पैशन था ना वो बहुत ज्यादा था, क्रिकेट का जुनून बहुत ज्यादा था। यस, हाँ, उस वक्त भी क्रिकेट का जुनून बहुत ज्यादा था। और उस वक्त तो ज्यादा प्राइज नहीं लेते थे। प्राइज की बात है तो हम प्राइज के लिए तो नहीं खेलते थे, बट उस वक्त मेरे ख्याल से 5 या 7 हजार रुपये बहुत इनफ के लिए था, प्राइज रहता था। तो आज तो 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे ऐसे प्राइज मारे। लेकिन उस वक्त तो 5 हजार या 7 हजार की भी फाइनल मारते थे हम लोग। तो बहुत एकदम ऐसा प्राउड मोमेंट अपना ये करते थे। और ट्रॉफीज वगैरह भी छोटी रहती थी, लेकिन एक जीतने का जुनून रहता था। इस वक्त अगर जिस टीम ने फाइनल मारी तो बहुत ही अच्छा लगता है। उस वक्त तो ज्यादा टूर्नामेंट भी नहीं होते थे। मुश्किल से मेरे ख्याल से साल भर में हम 4 से 5 टूर्नामेंट खेलते थे, जबकि आपके मुकाबले हम कम से कम 30-40 टूर्नामेंट खेलते थे ऐसा। और सर एक और बात बता चाहूंगा, अगर आप जब क्रिकेट खेल रहे थे तब ऐसा किस्सा हुआ था क्या? क्योंकि अभी सर सुफियान भाई, अभी सबके पास फोर व्हीलर है, सबके पास टू व्हीलर है। अगर मैच का टाइम हो जाता तो सब जाते हैं, लेकिन उस वक्त इतना फोर व्हीलर सबके पास नहीं होती थी। एक एक के गाड़ी पे चार चार जन जाते थे, कभी कभी तो पैदल भी जाना पड़ता था। तो ऐसा किस्सा सुफियान भाई के लाइफ में कभी हुआ है क्या? जी, बहुत से किस्से हुए हैं। जब मैं सिटी क्रिकेट खेलता था, तो एफसीसी से भी खेला हूँ मैं क्रिकेट। सिटी क्रिकेट, पीसीसी के बाद में एफसीसी, चाहे महिंद्रा स्पोर्ट्स और बालाजी स्पोर्ट्स, इन्हीं बहुत से भिवंडी के टॉप टीम में ही मैं हमेशा क्रिकेट खेला, टॉप खिलाड़ियों के साथ ही क्रिकेट खेला। तो जब मैं एफसीसी में क्रिकेट खेलने जाया करता था, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं हाईवे से गाड़ी पकड़ता था। जब तो मेरे पास खुद के पास बाइक नहीं थी, फिर वो रात के हमारे जो मैचेस रहते थे रात में, तो बाइक गाड़ी पकड़ के जाता था। और फिर उसके बाद में भिवंडी में उतर के रात में 2-2, 3-3 बजे ट्रक वगैरह से उतर कर फिर आगे से चलते आना, ये वो सब ऐसा बहुत चलना पड़ता था। सब ये मेरे लाइफ में हो चुका है। सर कितना याद आता है वो दिन। सब उन दिनों को तो बहुत मिस करता हूँ, और बहुत मजा आती है। ऐसा नहीं कि आज तो सब कुछ है,
अल्हम्दुलिल्लाह बाइक वगैरह सब कुछ है। लेकिन वो जो दिन थे ना, वो लाइफ के बहुत अच्छे दिन थे, बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे हम सब प्लेयर्स मिलके, चाहे बीसीसी के प्लेयर्स हो, चाहे महिंद्रा के, चाहे बालाजी के, हर टीम के साथ प्लेयर के एंजॉय किया। यस सर, बहुत एंजॉय वो दिन थे क्योंकि आप बहुत मजे किए थे उस दिन पे। क्रिकेट का जुनून भी था, क्रिकेट का पैशन भी था। और बीसीसी में क्रिकेट डेवलप होता गया। बीसीसी के बाद ऐसी कौन सी टीम थी जिसमें आपने एंट्री किया और क्यों? जी, मसला ऐसा था कि मैं बीसीसी में खेलता था, उसके बाद में मुझे ऑफर्स आए आने लगे भिवंडी से कि भिवंडी में परगा ग्रामीण में एक अच्छा प्लेयर है प्रियांशु करके, तो मुझे एफसीसी टीम का ऑफर आया था। तो हम लोग कहने लगे कि आप आओ हमारे इसमें खेलो, अच्छी टीम है ये था। और उस वक्त तो मुझे ऐसा कुछ ये नहीं था, ऐसा कि नॉलेज के क्रिकेट में नहीं ऐसा कि पैसे भी मिलते हैं खेलने ऐसा, क्योंकि पैसा वगैरह तो हम लोग तो कभी पैसे के लिए खेले भी नहीं, तो उन्होंने पैसे विसे का भी ऑफर दिया था, तो मुझे कुछ बहुत अजब लग रहा था उस वक्त। ये नहीं ऐसा कि ऐसा भी क्रिकेट, ये नहीं ऐसा इतना कि मैं फेमस हो गया हूँ। तो उसके बाद में मैं एफसीसी में क्रिकेट खेलने जाने लगा, तो वहाँ पर फारूक मुन्ना जैसे एक लेजेंड क्रिकेटर थे, तो उसने मेरा गेम बहुत ही अच्छा निखारा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता था, प्रैक्टिस के लिए जाया करता था। क्योंकि मॉर्निंग में मैं यहाँ पर जब आदित्य स्पोर्ट्स में खेलता था, आदित्य स्पोर्ट्स के बच्चे खेलते थे, तो वहां पर 7 बजे जाकर मैं 1-2 घंटा प्रैक्टिस करता था। उसके बाद में मैं फौरन भिवंडी से यहाँ पर, तब तो मेरे पास बाइक नहीं थी, तो भिवंडी जाकर मामू बागे पर जहाँ पर फारूक मुन्ना के साथ उनके साथ प्रैक्टिस करता था। उसके बाद में शाम में वही से गाड़ी की का जब ये था, हमारे गांव में गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, काली पीली में बैठकर बीसीसी के ग्राउंड पर प्रैक्टिस को आता था, तो पूरा दिन मेरा प्रैक्टिस में ही जाता था, इतनी प्रैक्टिस करता था। अब एफसीसी में आप खेलने लगे तो एफसीसी में कोई ऐसा किस्सा है कि जो बहुत याद रहता है, और एफसीसी को कितने बार अपने आपके बलबूते पे आपने जिताया है? ऐसा कौन सा मैच है जो एफसीसी में खेलते में आपको याद आता है? एफसीसी में फर्स्ट टाइम जब मैंने डेब्यू किया था, पहला ही टूर्नामेंट था मेरा चैलेंज का, पहला ही टूर्नामेंट था। और उस टूर्नामेंट का फाइनल हमने मारे थे, तब भी मैं बेस्ट बैट्समैन रहा था वहां पर खेल के। और एफसीसी के जो हमारे स्पॉन्सर थे, मामू मामू के नाम से फेमस है, उस्मान मामू, उस वक्त उन्होंने बहुत से ज्यादा इनाम वगैरह मुझे दिए थे, बहुत ज्यादा एकदम सपोर्ट वगैरह बहुत ज्यादा, यानी मुझे ये किया था, ऐसा कॉपरेट भी करते थे। बहुत ज्यादा इनाम प्राइज वगैरह उन्होंने दिए थे कि फर्स्ट फाइनल हमने मारा था एफसीसी खेल कर, मेरा डेब्यू था। इसके बाद में हम फाइनल आ रहे थे डीएनएन कॉलेज पर, डीएनएन कॉलेज के ग्राउंड पर एक टूर्नामेंट था, वहां पर भी मुझे मैन ऑफ द सीरीज मिली थी। और हम शायद 20 रन से वो फाइनल हार गए थे वहां पर। जी सर, आपने बहुत क्रिकेट खेला है एफसीसी में भी, बीसीसी में भी, पायनियर में भी आपने कुछ वक्त क्रिकेट खेला है भिवंडी सिटी में। उसके बाद अभी आप एसके में खेल रहे हो, तो उसके बाद पायनियर में कैसा सब आपका ये लाइफ ट्रैवल था? जी, पॉइनियर में भी मैं ज्यादा तो नहीं खेला, बस तो कुछ टूर्नामेंट खेला था। लेकिन वहाँ पर अल्ताफ वाली सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे पॉइनियर में भी खेलने का मौका दिया। कुछ मैचेस खेले मैंने, शाहिद खान ने, नबील कोट ने, हमने कुछ मैं और पापा सुसे, हम ये 4 प्लेयर बीसीसी के जो पॉइनियर के तरफ से खेलते थे। और जब बीसीसी टीम नहीं नहीं, पहले तो ऐसा कुछ ये नहीं था कि इसी टीम में खेलना चाहिए। जब हमारी बीसीसी की एंट्री नहीं करा करती थी, तो हम पॉइनियर में खेले थे कुछ मैच। जी हाँ, सर आपने ग्रामीण क्रिकेट कब से शुरू किया? मतलब बीसीसी से स्टार्ट किया या आदित्य स्पोर्ट्स से स्टार्ट किया? क्योंकि शुरुआत में आप ओपन क्रिकेट खेल रहे थे और उस वक्त ग्रामीण क्रिकेट की संकल्पना नहीं थी। जब आपके एरिया में, आपके इलाके में ग्रामीण क्रिकेट की संकल्पना हुई, तब आप पहले कौन से टीम से खेले? बीसीसी से ग्रामीण क्रिकेट तो स्टार्ट से ही मैं बीसीसी से ही खेला था। और बहुत से टूर्नामेंट फाइनल मारे, मापोली में भी बैक टू बैक हमने 3 टूर्नामेंट मारे थे फाइनल, उसमें भी बहुत अच्छा मेरा रिस्पॉन्स रहा था, बेस्ट बैट्समैन सीरीज वगैरह मुझे मिलती थी। जब हम लोग फर्स्ट टाइम मैच मापोली में हार गए थे, और उस मैच में मेरा बहुत ही बैड परफॉर्मेंस था, उसके बाद में जो लगातार 3 फाइनल्स हमने मापोली में मारे, तीनों के तीनों में मैन ऑफ द सीरीज या बेस्ट बैट्समैन मैं ही रहा। बहुत उस वक्त क्रिकेट का दर्जा आपके पास था, क्रिकेट का क्लास आपके पास था।
उस वक्त की ऑडिशन कैसे, जो अभी हमारे दर्शक है उस वक्त के जो दर्शक कैसे थे, और क्या एक्सपीरियंस था उस वक्त के दर्शकों के, क्योंकि अभी बहुत दर्शक आते हैं मैदान में, अभी लाइव है इसीलिए कुछ दर्शक घर पे बैठ के मैच देखते हैं। तो उस वक्त के दर्शक के साथ कभी कोई किस्सा हुआ है कि कुछ मैच में दर्शक आपके पास बहुत आए हैं, आपके साथ सेल्फी वगैरह कुछ ले रहे हैं, ऐसा कोई किस्सा आपके लाइफ में? सर दर्शक अगर फैंस की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से फैंस है, लेकिन मैं उस वक्त के जो दर्शक मुझे याद है, सापे गांव में से या मेरे गांव में से, जो भी हमारी कंपनी ये भी, तो वो अपने काम धंधे छोड़ के, जब तो लाइव नहीं था, अब तो हर कोई अपने अपने मोबाइल में लाइव, तो पूछते थे कि मैच कब है, बीसीसी का, सुफियान का मैच कब है। तो बेचारे लोग, तो उन्हें तो मेरा कुछ तो सपोर्ट नहीं था, लेकिन उनके दिलों में ऐसी मोहब्बत थी कि वो सब अपने काम वगैरह उस वक्त काम वगैरह छोड़कर मेरी मैच देखने के लिए आते रहते थे। मेरे लिए भी करना चाहता हूँ, मौका मिला है कि ऐसे दर्शकों ने, उनके दुआओं ने ही मुझे इतना आगे तक पहुंचाया। क्योंकि ना मेरा, मुझसे तो उन्हें कोई फायदा नहीं था, लेकिन एक मोहब्बत थी, एक दिल में चाहत थी, जो वो मेरे लिए आते थे, मेरे लिए दुआएं करते थे। बस यही उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे गांव के, सापे गांव के और वाशिरा गांव के कुछ रिक्शा वाले भी, जब मैं स्टॉप पे जाने का तो पूछने के सुफियान मैच कब है, तो मैं कहता था, तो फिर वो जब मेरे मैच चालू रहने का, तो मुझे जब सुबह में दिखने के तो शाम में मेरे मैच देखते आने के, उन लोग बोलते आगे तेरा मैच देखने, ये भी ऐसा, और मुझे बहुत अच्छा लगने का ऐसा मैं देख कर, मिल करके इनके दिल में इतनी मोहब्बत है कि ये मेरा मैच देखने आए बेचारे। जरूर जरूर, क्योंकि सभी दर्शक जब आपको पूछते हैं, आप मैदान में जब अच्छा खेलते हो, आप अपने आप को जब वहां पर आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, तो तभी आप पब्लिक में फेमस हो जाते हो, और जब ऐसा कोई पूछता है तो बहुत ही अच्छा प्राउड फील होता है। सुफियान भाई, बीसीसी में आपने ग्रामीण ग्रामीण क्रिकेट शुरू किया, बीसीसी में उस वक्त कौन से लेजेंड प्लेयर थे जो आज भी है, और बहुत ही उन्होंने सपोर्ट किया आपको, उनके बारे में क्या कहोगे, क्या किन किन के नाम आप लेना चाहते हो अभी? जी, बीसीसी में अगर देखा जाए तो सभी लेजेंड प्लेयर ही आके गए हैं। 50 साल से बीसीसी में अगर देखा जाए तो सब लेजेंड लेजेंड, लेकिन उजैर नाचन, शमून भाई स्पेशली शमून भाई ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ही अपना सपोर्ट दिया, बहुत ही सिखाते थे मुझे, ऐसा बहुत ही कर बैठते थे कि तुम्हें ये करना है। और मुझे हमेशा कहते थे कि आज अगर तू मैन ऑफ द मैच लेगा तो तुम्हें मेरी तरफ से खाना पार्टी, जो भी ऐसा ऐसा। और यकीनन ज्यादातर मैं मोस्टली मैन ऑफ द मैच लेता था, और मेरा साथ दिया उस वक्त पापा सुसे, नबील खोज जैसे एक जबरदस्त प्लेयर था बीसीसी का, जबरदस्त, और आज भी जबरदस्त प्लेयर है। और उसका शाहिद खान, उसके बाद टीम में ज्वाइन हुआ, शाहिद खान ने सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया। हम बहुत लगभग 10-12 मेरे क्रिकेट के 15-16 सालों में से कम 12-13 साल शाहिद और मैं साथ में ही क्रिकेट खेले, चाहे बीसीसी हो, महेंद्रा हो, बालाजी हो, कोई भी टीम, हम साथ में ही क्रिकेट खेले। और भी बहुत से क्रिकेटर आए, इरफान मुल्ला के साथ क्रिकेट खेला, शाहिद शेख, ये सब बड़े बड़े लेजेंड जो भी है, शेरू दिवकर, पप्पू दिवकर, पप्पू भाई, जो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते थे, उनका सब के क्रिकेटरों के साथ में खेला। शाहिद भाई, सुफियान भाई, बीसीसी में जब आप ग्रामीण क्रिकेट खेलने लगे, तो ऐसा कौन सा टूर्नामेंट आपको याद है कि जो बीसीसी जब जीती थी वो कभी कभी नहीं भूल सकते, और जिस टूर्नामेंट में ग्रामीण क्रिकेट से खेलते वक्त आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था? जी, सब बीसीसी के साथ तो कम से कम हमने 25-30 फाइनल में मैं खेल चुका, और सभी हमारे लिए बहुत ही अच्छे, क्योंकि किसी को फाइनल तो मैं नाम नहीं रख सकता कि ये फाइनल, सभी फाइनल, बट एक फाइनल जो हमारे लाइफ का सबसे बेहतरीन फाइनल, और वो मेरे लिए क्या, और मेरे ख्याल से मेरे गांव बीसीसी या पड़गा बिड़गा वाले या पड़गा के आसपास वाले भी जो ग्रामीण वाले, वो सबके लिए एक प्राउड ऑफ मोमेंट था। वो था जेडपी कप, जो हमने, जहाँ पर कार थी और वो कार हमने जीती थी, जहाँ पर मुझे याद है कि मेरे गांव की और आसपास के, चाहे दला, वाफाला, पुरून, सापे, वाशेरे, तलोली, कासना, जो आसपास के सभी जो हमारे चाहने वाले, जो हमारे दोस्त लोग हैं, सभी क्रिकेटर्स और सभी पब्लिक हमारे साथ थी, खड़ी थी, और एक सपोर्ट बन के, इन्हें सब परगा की नाम इनके लिए सपोर्ट बनकर खड़ी थी। और उस वक्त में सबसे अच्छा ये लगा था कि मैं बैठा था फाइनल मैच, हम लोग सेमीफाइनल जीत चुके थे, नबील खोत और पापा सुसे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था,
और फाइनल मैच हमारा था और मैं बैठा था और सबन कोच ने ही मुझे आकर कहा था कि फाइनल तुम्हें जिताना है मेरे साथ, ये फाइनल तुम्हें जिताना। और मैंने सोचा था इंशाल्लाह कोशिश तो करूंगा कि मैं मैन ऑफ द मैच रहूँ, और उस मैच में मैंने फाइनल में मैं मैन ऑफ द मैच रहा था, जो कि बहुत बड़ा मेरे लिए मोमेंट था, फाइनल जिताना अपने गांव के लिए। और उस वक्त तो जैसा कि आपने कहा कि इतना बड़ा प्राइज नहीं रहता था, 10 या 15 हजार या 20 हजार इनफ ये नहीं था। और उस वक्त हमें इस चेरोबा एक्सपर्ट जो कार थी वो हमें मिली थी, 3-3.5 लाख रुपए कुछ उसकी प्राइस थी। और वो कार हमने जीती थी और पूरे गांव में हमारे शोर वगैरह था, पूरे गांव में उस रात भर हम लोग घूमे थे, बहुत से मिठाइयाँ बांटी थी और गांव के लोगों ने भी बहुत से एकदम ऐसा दुआएं की थी उस फाइनल के लिए। और बहुत खुशी था, हमारे गांव का माहौल बहुत, यानी कम से कम जो 2-5 दिन बहुत यानी खुशियों से भरा हुआ गांव का माहौल था। हर बच्चा अ, बच्चा या एक तरह से खुश था। सुफियान भाई, किस टीम को आपने परास्त किया था फाइनल में? फाइनल में हमने एक क्रीड़ा पिंपल में, जो हरीश पाटिल की टीम थी, हरीश पाटिल, सचिन गायकवाड़। और उस वक्त सचिन गायकवाड़ का विकेट भी मैंने ही निकाला था, जबकि वो बहुत ज्यादा फॉर्म में चल रहे थे सचिन गायकवाड़ उस वक्त। और मैंने ही कॉन्फिडेंस से ओवर मांगी थी कि ओवर एक्चुअली पप्पू देवकर जो थे वो करने आ रहे थे, तो मैंने कहा कि मुझे कॉन्फिडेंट है भाई, मैं वो निकालूंगा इस बार के। हाँ, तो उन्होंने ठीक है बोलते तुम्हें कॉन्फिडेंट है तो तुम डालो। और मैंने पहले ही शायद गेंद पर सचिन गायकवाड़ का विकेट निकाला था। तो एक प्राउड मोमेंट था, क्योंकि प्राइज में एक कार थी और वो अपनी जीती थी। उसके बाद सभी दर्शक, आपका गांव बहुत खुश हुआ था। सुफियान भाई, बीसीसी के बीसीसी में बहुत क्रिकेट आपने खेला है, सभी शाहिद खान के साथ आपने क्रिकेट खेला है। उसके बाद मेरे हिसाब से आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा में भी आप क्रिकेट खेले, और अभी अल्फता में खेल रहे हो। तो उसके बाद आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा में कैसे एंट्री हुई? जी, मैंने पहले ही कहा कि उस वक्त ग्रामीण वगैरह का कुछ ये नहीं था, बीसीसी ग्रामीण में ही खेलने की क्रिकेट। तो उसके बाद में ग्रामीण का जो फॉर्मेट बना तो बीसीसी, यानी जो मेरा घर है वो बोरोली में ही आता है, लेकिन जो हमारी पंचायत है वो पड़गा पड़गा पंचायत और बोरोली पंचायत अलग है। तो वो उस कारण मैं फिर मुझे पड़गा में खेलना पड़ा। और पड़गा में एक्चुअली मेरी टीम थी अल फतह, वो भी खेलती थी और कभी कभी हम उससे भी मैचेस खेलते थे, अल फतह टीम। तो फिर उसके बाद में अल फतह के जो हमारे सीनियर प्लेयर थे शाहिद शेख, जो अल फतह भी एक बहुत बड़ा नाम था उस वक्त, लेकिन उसके बाद में हमारे जो लेजेंड प्लेयर थे शाहिद शेख जैसे, नाजीम और सचिन और बाला दलवी और दादा शाबान भाई ऐसे और भक्तू भाई, ये सब इन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया था। और मैं अकेला, ये नहीं ऐसा वो एरिया में रहता था जो क्रिकेट खेलता था और बच्चे लोग थे नहीं ऐसा। तो उस वक्त अल फतह की टीम इतनी बन नहीं रही थी। तो फिर मैं आदित्य, हमने यानी ऐसा सब प्लेयर मिलके आदित्य एक टीम हमने ज्वाइन की थी, आदित्य से खेल रहे थे हम लोग। तो आदित्य में खेलते हुए मैंने आप 4-5 साल आदित्य में खेला। और 4-5 साल जो 2010 या 11 से तो 15 तक आदित्य ने कम से कम 30-35 ट्रॉफी हमने फाइनल, हमारे जो हमारे सचिन पाटिल साहब की टीम थी। और हमने 5 साल तक कम से कम पड़गा पीटीसी में नंबर 1 का ताज हमारे सर पर था। उसके बाद में जो विकी स्पोर्ट्स कुक से जो टीम थी, चैनू पाटिल, वो भी हमारे पड़गे से ही खेलता था, हमारे साथ ही खेलता था। चैनू ने भी बहुत अच्छा साथ दिया। तो लगभग मुझे याद है कि हमने उस वक्त विकी स्पोर्ट्स कुक से को 10 या 12 बार बीट किया था। लेकिन उसके बाद में उनके बच्चे लोगों ने कॉन्फिडेंट नहीं हारा और वो एक ऐसी टीम बनकर निकले कि आज आदित्य तरस रही है उनसे जीतने के लिए। एक वक्त था कि हमने 10 या 12 लगातार 12 से 15 बार विकी स्पोर्ट्स कुक्से को बीट किया था। लेकिन आज उनमें जबरदस्त चेतन पाटिल वहां गए कुक्से में, और उन्होंने भी ऐसे खिलाड़ी तैयार किए जैसे कि बबलू पाटिल, जो एक आज पीटीसी का अंडर बॉय माना जाता है, सबसे बेहतरीन सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता है। और मयूर, और भी बहुत से ऐसे क्रिकेटर जो बनाए एकदम और बन गए, अपने मेहनत पर बन गए हो, और आज टॉप टीम उन्होंने बनाई है। जी हाँ, आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा में भी आपने क्रिकेट खेला है। मैंने देखा आपको, क्योंकि कुछ बार आप आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा के टीम को लेकर शाहपुर के एरिया में भी बहुत कुछ क्रिकेट आपने आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा से खेला है, तभी मैंने आपको देखा था। उसके पहले मैं यूट्यूब पे भी मेरे को भिवंडी क्रिकेट बहुत पसंद है। भिवंडी पीटीसी पड़गा कोई सा भी क्रिकेट मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं यूट्यूब से
सभी क्रिकेट आपकी सभी टूर्नामेंट वहाँ की देखता हूँ। सुफियान भाई, एक पूछना चाहूंगा, आप पीटीसी से बिलोंग करते हैं। क्रिकेट बहुत डेवलप हो गया है। अभी अगर देखा जाए तो भिवंडी क्रिकेट इतना ऊंचा गया है, इतनी ऊंचाई पे गया है कि पूरे देश में भिवंडी क्रिकेट का नाम हुआ है, पीटीसी क्रिकेट का नाम हुआ है। आपके पीटीसी में जो स्टार्स है, भिवंडी में जो स्टार्स है, उनका नाम हुआ है। जो अभी डेवलप हुआ है पीटीसी के क्रिकेट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एसोसिएशन के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो यंगस्टर्स अभी पूरे पीटीसी में है, जो नाम करे, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, आज का अगर देखा जाए तो भिवंडी क्रिकेट तो बहुत ही ऊंचाइयों पे गया और बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं इन क्रिकेटर जयेश पाटिल, जो मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, जयेश पाटिल, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, जयेश पाटिल और भावेश पवार, भावेश पवार सर, जिन्हें सर का खिताब मिला, और बहुत से ऐसे गिसू बिलाल और आतिश पाटिल, जो हमारे पीटीसी का ही एक बड़ा नाम है, महेंद्र मागे, जबरदस्त ये आज जो खिलाड़ी है जिन्होंने नाम रोशन किया है भिवंडी का, इंडियन के, जैसे मतीन खान, बहुत से ऐसे राजू बोगा, बहुत से ऐसे नाम है जिन्होंने आज हमारे भिवंडी में ना, बल्कि पूरे ऑल इंडिया में, दुबई में भी भिवंडी खेल कर भिवंडी का नाम रोशन किया। और रही बात गिरामीन की, तो गिरामीन में भी बहुत से, हमारे पड़गा गिरामीन में बहुत से आज यंग टैलेंटेड प्लेयर है, जैसे कि बाजिल शेख, तो इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में, एक प्रथमेश और प्रथमेश विषय और वाशेरे का, उस खिलाड़ी का नाम तो नहीं याद है, जो हिला बोलते हिरा हैं यानी जो हीरामन क्रेजी क्रेजी, नहीं नहीं, क्रेजी बॉय क्या मैं उसे कहता हूँ हमेशा। हीरामन तो समझ बहुत ही अच्छा सीनियर प्लेयर है। उज्जवल चलो उज्जवल अगर मैं शेलार। यंग टैलेंट, उज्जवल उज्जवल शेलार, तो मुझे हमेशा प्यार में बहुत रिस्पेक्ट देता है, और बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, और वो टीम भी बहुत ही अच्छी बनाई। और शिखर दलवी, शिखर दलवी ने भी एक बड़ा नाम है, शिखर दलवी ने भी अपने टीम को बहुत अच्छा एकदम बनाया, यंग टैलेंट प्लेयर। और हमारे अल फतह की अगर बात करें तो हमारी अल फतह भी, मैंने जब स्टार्ट की तो बच्चे लोग तो मैं ही था, लेकिन आज बच्चे लोगों का इतना सपोर्ट है, जैसे बाजिल, वसीम शेख, तौसीफ शेख, उसके बाद में हमारे अभी युवा खिलाड़ी है जैसे मुबीन, उसके बाद में उमेद वगैरह, जो आगे चल के हमारे अल फतह का नाम रोशन करेंगे, इनसे भी हमें उम्मीद है। क्योंकि अल फतह में हमारे शाहिद शेख ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। शाहिद शेख का भिवंडी सिटी में के भी स्टार रहे, हमारे अल फतह के एक लेजेंड क्रिकेटर है। तो आगे मैं अल फतह के जो हमारे जो प्लेयर्स है, जो हमारी टीम चलाते हैं, वसीम का भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि कोई भी टीम चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज आज एक स्पॉन्सर की जरूरत रहती है। क्योंकि आज का क्रिकेट बहुत ही क्योंकि हर किसी के पास तो पैसे ही नहीं रहते, नहीं ऐसा, बच्चे लोगों का काम धंधा, तो कोई अगर टीम की जिम्मेदारी लेता है तो उसे बहुत कुछ ये करना, हार भी बर्दाश्त करना पड़ती है, और एक साल तक टीम भी चलाना पड़ती है। तो हमारे अल फतह भी वसीम शेख चलाते हैं, और मास दामू करके एक है हमारा स्पॉन्सर, ये चलाते हैं, कि ये भी बच्चों के पीछे काफी मेहनत करते हैं और हमारी टीम के लिए काफी सपोर्ट करते हैं। तो मैंने भी देखा कि इस बार अभी आदित्य में तो मैं 5 साल साल खेला, लेकिन जो मेरा जो मेन टारगेट था, जो जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरा जो एरिया है, जो अल फतह का एक नाम था, वो बहुत पीछे गया था। क्योंकि मैं बीसीसी में खेला, बीसीसी का भी बहुत से नाम, और बीसीसी में तो बहुत से बड़े बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगा कि शायद अब अल फतह को भी मेरी जरूरत है। और मेरे दिल ने ये कहा कि मैं वही से बड़ा हुआ हूँ, तो इस बार तो अब अल फतह में ही खेलूं और उस टीम को ही आगे पहुंचाऊं। तो हमारे बच्चों में भी, जैसे कि मैंने कहा कि हमें क्रिकेट विरासत में मिला है, और ये हमारे जो 8-10 घर है, यही के सब बच्चे और क्रिकेट खेलते हैं। मेरे घर के बच्चे जैसे कि सफवान वगैरह, शकीब, ये गुडी वगैरह, सब ये बाजिल बिजिल उमेर वगैरह, सब मुबीन भी, सब हम एक ही घर के बच्चे हैं जिनमें, ऐसा अगर देखा जाए तो ये 5-6 घर की बच्चों की टीम है इनमें सब, जो मैं अब खेल रहा हूँ जिस अलकता टीम से। बहुत स्टार्स है आपके पीटीसी में, बहुत बड़ी टीम है। क्योंकि अभी पीटीसी का क्रिकेट है ना, ऐसा कोई एक का दहशत नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है कि कोई एक टीम रहती है किस विभाग में, जिसकी दहशत रहती है और सभी जगह जाके वो फाइनल मारती है। अगर देखा जाए तो इस वक्त भिवंडी सिटी क्रिकेट में जैसी धनेश 11 की दहशत है, लगभग 12 फाइनल इस सीजन में मारे। लेकिन पीटीसी का ग्रामीण क्रिकेट अगर देखा जाए सुफियान भाई, तो किसी भी एक टीम की दहशत नहीं है, मैंने देखा है। क्योंकि हर एक बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, हर एक टूर्नामेंट का कोई नया विजेता रहता है। क्योंकि एक से एक बढ़कर टीम पीटीसी में है। उसमें अगर आपका अल्फा पड़ेगा रहेगा, विकी स्पोर्ट कुक से रहेगा,
श्रीराम स्पोर्ट जांभूलपाडा, सुरेश पारधी का टीम, शेखर दलवी का खानिवली, चेरोबा वाशेरे, नक्षत्र चौधरपाड़ा, आमने सापे, देवरुख, बहुत बहुत आतिश गोडविंदे का डोले। तो जितना मैं नाम लूँ उतना कम है। पीटीसी में बहुत 101 जो टीम है, और जो टीम की पीटीसी की जो एसोसिएशन है, पीटीसी एसोसिएशन, जो नीवा पाटिल फाउंडर है उनके, जिन्होंने ये एसोसिएशन स्थापित की है, उसके बाद पीटीसी का क्रिकेट डेवलप होता गया। पीटीसी में अवार्ड फंक्शन भी अब होने लगे, जो इसके पहले हम दर्शकों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में देखे थे। तो इस सब संकल्पना के बारे में क्या कहोगे, और नेवा पाटिल के बारे में क्या कहोगे? सर, अगर देखा जाए तो पीटीसी, ये जो क्रिकेट डेवलपमेंट हुआ है, डेवलप करने के पीछे मैं अगर सबसे बड़ा हाथ मानता हूँ तो नीवा पाटिल का है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं नीवा पाटिल को लगभग बहुत सालों से जानता हूँ। तो यहाँ पर जो क्रिकेट था हमारा परगा ग्रामीण में भी, वो भी 2 और 3 वर्ष का होता था थ्रो गेंदबाज। लेकिन जो उसने पहले परगा गिरा टेनिस क्रिकेट का एक पेज खोला, उसके बाद में एक ग्रुप बनाया, तो उस ग्रुप पर भी हम चर्चे करते थे। तो सबसे पहले उसी ने आवाज उठाई थी कि बच्चे लोग जो हमारे 2 या 3 ओवर का खेल खेलते हैं, कम से कम 5 ओवर का होना चाहिए, थ्रो गेंदबाजी बंद होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में शाहिद खान ने फिर उसके बाद में सपोर्ट किया, अफसर रईस, साजिद शेख, ज्ञानेश्वर माघे, और मुझे याद है साजिद शेख, अफसर रईस, ऐसे बहुत से नाम है, बालचंद्र यादव। तो और मुझे भी उन्होंने शामिल किया, ऐसी एक टीम बनी, हमारी कमेटी बनी। तो उस कमेटी के जरिए हमने ऐसे फॉर्मेट तैयार किए, और जैसा कि रूल फॉर्मेशन अभी जो फॉर्मेट के हिसाब से खेलते हैं, 4 ओवर कंपल्सरी का गेम और थ्रो गेंदबाजी बंद। तो इन सब का मैं बहुत ही ये शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेहनत की, और युवा पाटिल का खास इसमें योगदान रहा कि उन्होंने कम से कम, ये बात बहुत सालों से वो कर रहे थे, 4 से 5 साल से ये टॉपिक चल रहा था, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। हर कोई अपना अपना एकदम ये कर रहा था। उसके बाद में जैसे कि बहुत से टीमों ने भी सपोर्ट किया, चाहे वो वाफाला हो, कुडून हो, आसपास के सापा और वाचेडे, रुकी, कुक्से, धनेश कुक्से, और बहुत से ऐसे टीम, सभी टीम, कासने, डौले, जो भी बड़े बड़े टीम है, खालिंग वगैरह, सबका सपोर्ट, मिलकर सपोर्ट किया सभी बड़े बड़े टीमों ने, और हम इसमें सक्सेस रहे। जी हाँ, बहुत बढ़िया क्रिकेट डेवलप हो रहा है पीटीसी का। सुफियान भाई, क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि अब तक सुफियान भाई ने अपने क्रिकेट करियर में बहुत सारे अर्धशतक लगाए होंगे, लेकिन सबसे बढ़िया अर्धशतक जो सुफियान भाई कभी नहीं भूलेंगे, कौन सा अर्धशतक और कौन से मैदान पे किस टीम के खिलाफ मारा था आपने? जी, अर्धशतक तो बहुत ही लगा है मैंने, मुझे तो इतने याद भी नहीं है इतने लगा है। लेकिन अगर दिलचस्प बात करूँ तो एक अर्धशतक अभी जस्ट करंटली मैंने सिटी में जमाया। वो मेरे लिए इतना खास क्यों है पता है कि मैं, जब हमारी टीम के 5 या 6 विकेट गिर चुके थे, इसके लिए मैं खेल रहा था, तो 6 विकेट गिर चुके थे, और 6 ओवर का मैच था, और 3 ओवर में हमारी पोजीशन कुछ 14 या 15 रन थे, और 5 या 6 विकेट गिर चुके थे। अहमद मलेरे, जरार मुल्ला, ये सब आउट हो चुके थे। उसके बाद में मैं आया और मैंने एक अच्छा शुरुआत दी, और उस 3 ओवर में, लास्ट 3 ओवर में कुछ 60-65 रन जोड़े, उसमें मेरा भी अर्धशतक शामिल था, और उस मैच को जिताया। बहुत सारे अर्धशतक आपने लगाए, क्योंकि कुल मिलाकर 16-17 साल क्रिकेट को आपने दिए है। भिवंडी क्रिकेट का दर्जा आपने 16-17 साल बहुत अच्छा क्रिकेट आपने खेला, उसमें बहुत अर्धशतक लगाए। सुफियान भाई, गेंदबाजी भी आप करते हैं, गेंदबाजी में ऐसा कौन सा किस्सा है, कौन से हैट्रिक, अगर हैट्रिक भी बहुत लिखी हुई, कौन से हैट्रिक जो आपको याद है अभी तक? हैट्रिक तो बहुत लिए, लेकिन गेंदबाजी का एक मैच मुझे याद है, सेमीफाइनल या फाइनल मैच था हमारा कालिंग के खिलाफ। तो कालिंग टीम, जो यतीश शिलार, जो उस वक्त बहुत ज्यादा फॉर्म में थे, जबरदस्त एक फॉर्म में थे, और मैं उसका मैच देख रहा था। गिरसे टीम से उनका क्वार्टर फाइनल, या हाँ क्वार्टर फाइनल शायद चल रहा था, क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल चल रहा था। तो वहां पर उन्होंने 2 ओवर में, वो मैच डबल ओवर टाई होने के बाद में भी 2-2 ओवर का या एक ओवर का खिलाया था। तो उसमें वो 2 ओवर में 40-40, 45-45 रन उन्होंने चेस की कर रहा था यतीश शिलार। तो फिर हमारा उनका मैच लगा, जब फाइनल का 1 ओवर का फाइनल हो रहा था सापी के ग्राउंड पे, कलोली के ग्राउंड पे, सॉरी। तो 1 ओवर में हमारी टीम को यतीश ने कुछ 3 रन पर ही काउंट किया। हमारे जो दो, मैं भी फर्स्ट बॉल पे आउट हुआ, ललित और राकेश सिरसाट।
या हम तीनों विकेट लिए, उसने 3 रन पर ही हमारी टीम को उसने फाइनल में बीट किया था। उसके बाद में जब मैं ओवर के लिए आया तो मैं अपना रनअप, 1 ओवर का मैच था और 4 रन उन्हें जीतने के लिए चाहिए थे, फाइनल जीतने के लिए। तो मैं अपना रनिंग पर जब गया, फास्ट गेंदबाजी करता था, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आई कि फास्ट गेंदबाजी को, जैसे कि मैंने देखा था उसका एक मैच पहले ही, उन्होंने गिरसे के फास्ट तरीन गेंदबाजी को बहुत अच्छे से खेल रहे थे, तो मैंने अपना स्टेप कम किया। सिर्फ 2 कदम से मैं स्पिन गेंदबाजी किया। मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं ट्राई करता हूँ शायद के स्पिन को ये अच्छा ना खेले, और मैंने वहां पर पूरी के पूरी ओवर यतीश को खड़ा किया था ऐसा। तो वो मेरी ओवर बहुत यादगार रही मुझे। तो फाइनल के बहुत यतीश के सामने, हाँ, क्योंकि यतीश बहुत ज्यादा फॉर्म में था और फास्ट गेंदबाजी को बहुत ज्यादा पीट रहा था, देख रहा था ना मैं, तो बहुत अच्छा खेल रहा था। तो बहुत मैंने यतीश के सामने मेडन ओवर और निकाली थी, यही यादगार 4 रनों से मोमेंट हाँ। यादगार मोमेंट रहेगा हाँ आपके याद। लाइफ में। सुफियान भाई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको पूछने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन ना ही मेरे को किसी ने बोला था, मैं खुद को मैंने फील किया, क्योंकि जो मैंने देखा है वही क्वेश्चन मैं आपको अभी पूछ रहा हूँ। भिवंडी एक ऐसा तालुका है जिसमें सभी जाति पातियों के, सभी धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन भिवंडी में कभी ऐसा हमको सुनाई नहीं दिया कि यहाँ पे बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं। भिवंडी में बहुत एकता हो रही थी, जो हम हमारे लिए प्राउड फील है, हमारे पूरे थाना जिला में, हमारे महाराष्ट्र को, हमारे देश को एक प्राउड फीलिंग मोमेंट है। ऐसा तालुका है हमारे पूरे जिले में, हमारे देश में, कि जहाँ ऐसा एक एकमेव तालुका जो रहेगा मेरे हिसाब से, जहाँ पे बहुत जाति पाति लोग रहते हैं, बहुत धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी कभी सब सुख शांति से अमीन से रहते हैं। कभी कोई, और क्रिकेट ने भिवंडी को बांध के रखा है। क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसने भिवंडी में कभी भेदभाव नहीं किया, कभी जाति में कभी नहीं किया, कभी धर्म में कभी भेदभाव नहीं किया। क्रिकेट ने भिवंडी को बांध के रखा है, एक प्राउड मूवमेंट, और मेरे को ये बहुत बहुत अच्छी लगती है। इसके इस बारे में आपका क्या कहना है सर? जी, भिवंडी में अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करें तो मैं मुस्लिम रहकर बालाजी और महेंद्र स्पोर्ट्स में खेला, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं शाहिद खान और उस टीम का कैप्टन, महेंद्र स्पोर्ट्स और बालाजी का कैप्टन खुद शाहिद खान हुआ करता था। इससे ज्यादा अगर तो मैं नहीं कह सकता। और सबसे बड़ी चीज के, मुझे अपने क्रिकेट में अगर देखा जाए तो हरीश पाटिल और दीपक मडवी, और मैं एक खिलाड़ी का बहुत फैन रहा था, प्रशांत मात्रे करके, एकता मिर्जाई, प्रहलाद पाटिल, ये ऐसे लेजेंड क्रिकेट के, जयेश पाटिल, सुरेश पारदी, शेखर दलवी। तो इन सबके साथ में मुझे खेलने का मौका मिला था। महेंद्र स्पोर्ट्स में हम एक साथ खेले थे। 2012-13 का टाइम था जब ये महेंद्र स्पोर्ट्स में इन सभी क्रिकेटरों के साथ मुझे खेलने का मौका मिला था, जो जिनका मैं बचपन से ही इन्हें ऐसा बहुत ज्यादा फैन था। जैसे प्रशांत मात्रे और प्रहलाद पाटिल वगैरह बहुत बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेटर्स थे, इनके साथ खेलना, और उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। और एक मेरी, मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगता था कि दीपक मड्डी मुझे कहता था कि मैं तेरा फैन हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, यानी ऐसा उस वक्त मैं जब बहुत अच्छा खेलता था तो दीपक मड्डी मुझसे कहता था कि मैं तेरा फैन हूँ, जी ऐसा। हाँ सर, ये बहुत प्राउड क्योंकि मोमेंट है इतना मेरे बड़ा को। क्रिकेट, हाँ, यस क्योंकि यस, इतना क्योंकि बड़ा भिवंडी क्रिकेट। भिवंडी में जो यूनिटी है ना सर, वो मैंने कभी नहीं, किसी भी नहीं देखी है। भिवंडी में बहुत अच्छा क्रिकेट, बहुत अच्छा, कोई भी भेदभाव नहीं रहता। और इसीलिए मैं भिवंडी को ना, भिवंडी जिंदाबाद कहूंगा। भिवंडी जिंदाबाद यस। नारा है मैं जरूर दूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत प्राउड होता है, इसलिए मेरे को भिवंडी का क्रिकेट बहुत पसंद है, भिवंडी तालुका बहुत पसंद है, और भिवंडी के सभी लोग बहुत पसंद है सर। सर और भी अगर और एक, देखा, हाँ हाँ, बोलो सर बोलो। ऐसा है कि भिवंडी क्रिकेट में तो अभी भी अगर हमारे देखा जाए तो परगा के जो धनेश 11 है उसमें हमारे परगा ग्रामीण के बहुत से शिखर दलवी भी खेल चुके हैं। महेंद्र मागे, आतिश गोडविंदे, बेस्ट प्लेयर। उसके बाद में हमारे पीटीसी में भी अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे स्टार प्लेयर है कि महेंद्र मागे, आतिश गोडविंदे, जिन्होंने पीटीसी का, शाहिद खान, शिखर दलवी हो, ये सब, सुरेश पारदी हो, ये सब पीटीसी के ही प्लेयर है। और विवेक शेलार, तो आज तो एकदम तहलका मचा दिया है जिन्होंने। विवेक शेलार के तो चर्चे ही हो रहे हैं, महेंद्र मांगे। उसके बाद में अगर देखा जाए तो एक से बढ़िया एक प्लेयर है हमारे पड़गा ग्रामीण में, अहमद बलेड़े, जो सेंचुरी मैन। एक मात्र भिवंडी क्रिकेट में एक ऐसा खिलाड़ी अहमद बलेड़े जिसने
सेंचुरी लगाई है 6 ओवर के मैच में, और वो हमारे पीटीसी का है। तो और मेरा दोस्त भी है, बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये भी मेरे लिए एक प्राउड वाला मोमेंट है कि मेरा दोस्त या मेरे गांव का, हमारी टीम का बीसीसी का प्लेयर जिसने सेंचुरी लगाई, एमएच बलेरे, और हमारे पीटीसी का है। तो बहुत अच्छा लगता है, यानी ऐसा ये सब बच्चे लोग जी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा है। बहुत तो सराउंडिंग अच्छा है। हाँ बोलो सर। मेरा तो हमेशा ऐसा ही कॉर्पोरेट है कि हमारा पीटीसी बहुत आगे जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिकेटर है वापाले के भी, जो यंगस्टर है बहुत अच्छा खेलते हैं। उसके अंदर सापे के, वाशिरा के, और हमारे गांव के अभी यंग्स प्लेयर, और बहुत से ऐसे टीमों के, तलोली के। तो ये सब प्लेयर्स है कि जिनके ऊपर मैं बहुत प्राउड ऑफ मोमेंट करता हूँ, हमेशा यही दुआ करता हूँ कि ये अच्छा खेले और अपना पीटीसी का नाम रोशन करे, सभी एकदम ऐसा। यस सर। सर और कुछ पीटीसी में खिलाड़ी है जैसे कि त्रिशूल ठाकरे, साहिल जूनियर, कुणाल गोंदली जो कास्ने के, वैभव हालके रहेंगे, हीरामन शेलार, ये भी यंगस्टर बहुत टैलेंटेड स्टार है, इनके बारे में क्या कहेंगे सर आप? बहुत ज्यादा टैलेंटेड है हीरा, तो बहुत जबरदस्त प्लेयर है। उसके नाम भी कई रिकॉर्ड है सिक्स मारने का। और साहिल जूनियर तो मेरा फेवरेट, वैभव हल्के भी एक जबरदस्त बैट्समैन है, मुझे बहुत अच्छी उसकी बैटिंग लगती थी। थोड़ा ध्यान देगा तो वो भी बहुत आगे जाएगा। उसके बाद में बहुत से साहिल जूनियर और त्रिशूल ठाकरे तो लाजवाब क्रिकेटर है, एक अच्छा इंसान होने का, एक क्रिकेटर भी। और इसके बाद में उसने क्रिकेट अपना इतना इंप्रूव किया कि वो सिटी में खेला। क्योंकि मेरा तो कहना ये है कि अपने आप को इतना सुधारो कि हमें आगे जाना है, आगे बढ़े, कि कल हम सिटी में खेले, फिर उसके बाद में दुबई में खेले, ओपन क्रिकेट भी खेले, जैसे कि आज खेल रहे हैं बच्चे लोग। तो मैं यही उनसे कहूंगा, जैसे बहुत से नाम है, सतीश कटोले है, और बहुत से ऐसे, तलोली के भी कामरान पटेल भी बहुत अच्छा क्रिकेटर है। और उसके बाद मुझे नाम तो इतने अब कैसा मेरे दिमाग में, इस जो जो आ रहे हैं, मयूर पाटिल एक जबरदस्त गेंदबाज, उसके बाद में बबलू पाटिल, नो डाउट एकदम। ऐसे बहुत से खिलाड़ी है कि पीटीसी को जो आगे बढ़ा सकते हैं और पीटीसी को बहुत आगे ले जा सकते हैं, और उनमें वो टैलेंट है। अगर मुझे पूरा यकीन है कि अगर पीटीसी की भी अगर एक टीम बनती है, और अगले साल मैंने सुना भी है कि शायद पीटीसी के प्लेयर शाहिद खान और शिखर दलवी मिलकर कुछ बनाने का सोच रहे हैं, ऐसी मेरे कान पर बात आई थी। तो वो टीम यकीन माने कि बहुत आगे जाएगी, क्योंकि जो जी हाँ, जी टैलेंट है हाँ। वो किसी से कम नहीं है। हम विश करते हैं कि एक बढ़िया टीम पीटीसी की भी स्टार्ट हो। सुफियान भाई, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको पूछने जा रहा हूँ। 17 साल क्रिकेट आपने खेला है, 17 साल में सुफियान भाई बैटिंग करते वक्त ऐसा कौन सा गेंदबाज सामने था कि जिसको खेलने में सुफियान भाई को दिक्कत पैदा होती? सर अगर सच बात कहूँ ना, तो 17 सालों में मुझे किसी गेंदबाज से डर नहीं लगा। मुझे मैंने भिवंडी के तभी टॉप गेंदबाजों के सामने खेला, भले अच्छा खेलो या खराब खेलो, लेकिन हमेशा कॉन्फिडेंस से ही खेला। चाहे सुरेश पारदी हो, राजू बोगाड़ हो, दानिश काजी हो, कोई भी, सब गेंदबाज अच्छे थे और अच्छा ही खेला उनके सामने। ज्यादातर मेरी, मुझे ऐसा पहचान कहा जाता है कि ये बड़े गेंदबाजों के सामने अच्छी बैटिंग करता है, और जो लूज गेंदबाज रहे वो हमेशा इसका विकेट निकालते हैं, ऐसा। क्या भिवंडी क्रिकेटर्स को का हमेशा यही बोलना है कि रन को अगर आउट करना है तो जो फुल टॉस या लूज गेंदबाज लाओ, ये लालच में उन्हें, और अच्छे गेंदबाजों के सामने हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करता है। मतलब सुफियान भाई एज ए बॉलर जब अ- अगर अगर बोलो सुफियान भाई। सुफियान भाई। सुफियान भाई। हेलो। हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी बोलो। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे आप? सुफियान भाई एज ए बॉलर आपने इतनी गेंदबाजी की है पूरे अपने क्रिकेट के कारकिर्द में, ऐसा कौन सा बैट्समैन था कि जिसको गेंदबाजी करने में आपको तकलीफ होती थी? जी, ऐसा नहीं कि मैं गेंदबाजी तो पार्ट टाइम ही करता था। और मुझे अभी हाल ही में सुरेश पारदी ने भी बहुत अच्छे एकदम रन खींचे थे, बहुत अच्छी मैं बॉलिंग के सामने परफॉर्मेंस किया था। और एक मैच था जो अशोक करके, अशोक ने बहुत अच्छा एकदम मेरे ओवर में कुछ बहुत 4-5 सिक्स लगाए थे। तो बहुत ही ऐसा कोई ये नहीं था, ऐसा किसी बैट्समैन को डर कर नहीं, लेकिन कुछ बैट्समैनों ने बहुत अच्छा खेला मुझे मेरे क्रिकेट में। और अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको कि सिटी में तो मैं बहुत ही अच्छा
गेंदबाजों के सामने हमेशा कॉन्फिडेंस से कहा, लेकिन पड़गा गिरामीन की अगर बात करें तो एक गेंदबाज मेरे हमेशा जहन में घूमता है कि जिसके बारे में मैं हमेशा बहुत सोच समझ के खेलता था, और उसका नाम है लतीफ तलोली का। क्योंकि हमेशा उसने मेरा विकेट लिया है। लतीफ ने, वो एक ऐसा गेंदबाज है कि उसने हमेशा एकदम कॉन्फिडेंटली मेरा विकेट लिया। हाँ, अगर उसकी ओर मैं निकालता था तो मैं अकेला ही तलोली को हरा देता था। बाकी गेंदबाजों के सामने मेरा अटैक बहुत अच्छा रहता था, लेकिन लतीफ के सामने हमेशा मेरा विकेट लतीफ ने निकाला करता था। सुफियान भाई, एक और चीज आपके बारे में मैं जान चुका हूँ कि जब सुफियान भाई मैदान के अंदर उतरते रन चेस के लिए, तो एक किस्सा आपके जहन में रहता है, एक बात आपकी जहन में रहती है, मेरे को इतना इतना रन चेस करना है, तो उसको आप सिक्सर में डिवाइड कर देते हो, मेरे को इतना सिक्स मारना है, बात खत्म। तो ये क्या मतलब, ऐसा कैसा आप सोच रहे थे? यस, मेरा कैलकुलेशन ही रहता है कि अगर हमें 3 ओवर में 45 रन 50 रन चेस करने हैं 4 ओवर में, तो दो दो सिक्स, 3 ओवर में 45 चेस, तो हमें पर ओवर में 2 सिक्स मान के कैलकुलेशन अपना 2 सिक्स तो चाहिए ही, और फिर सिंगल्स या डबल इन 15 रन के हिसाब से खेल, यानी दो तो कंपल्सरी सिक्स मारने के। मैं ज्यादातर सिंगल डबल के बजाय सिक्स में ही बिलोंग करता था। तो ये बढ़िया बात, क्योंकि हर एक क्रिकेटर की अपनी अपनी टेक्निक होती है, और सुफियान भाई की भी छक्के और चौकों के बारे में उनकी ये टेक्निक थी। सुफियान भाई, फिलहाल अभी जो यंगस्टर बहुत क्रिकेट खेलते हैं, आपको आप एज ए लेजेंड लेजेंड क्रिकेटर एक यंगस्टर को क्या मैसेज भेजोगे कि पढ़ाई और क्रिकेट ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप यंगस्टर को क्या संदेश दोगे एज ए लेजेंड क्रिकेटर? जी जी, मैं तो कहता हूँ यही, यंगस्टर से यही कहता हूँ कि अपने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि एज ए फ्यूचर जो है अपना पढ़ाई में ही है। और सबसे बड़ी चीज के घमंड, आप अपने क्रिकेट में घमंड, खुद को और कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट रखना बहुत अच्छी चीज है। कॉन्फिडेंट में आप क्रिकेट खेलो, कॉन्फिडेंट के साथ खेलो, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आपने और कॉन्फिडेंट नहीं होना, और कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमारी लाइफ कब तक है? हमारा क्रिकेट 4 या 5 साल या 10 साल तक है। उसके बाद हमारा क्रिकेट वैसा नहीं रहता है जैसा मैं आज से 10 साल पहले खेलता था, 5-7 साल करता था। आज फिटनेस के कारण वैसा नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मेरे क्रिकेट में कभी घमंड या तकब्बुर नहीं किया, खुद को बड़ा नहीं समझा। हमेशा ऐसा सोचा है कि स्टूडेंट की तरह ही खेला, कि मैं सीख रहा हूँ, क्रिकेट सीख रहा हूँ अभी तक। और कोई भी मेरे फैंस वगैरह, चाहे कोई गरीब हो या कोई भी, ये भी हमारे लोग आजकल के बड़े क्रिकेटर कुछ अच्छे इनिंग्स खेलते हैं, तो उनका चाल ढाल, उसके बाद में रहन सहन, टी शर्ट वगैरह, ये वो सब बदल जाता है। और उन्हें कोई आवाज देता है तो आवाज भी नहीं देते। मैंने बहुत से क्रिकेटर्स का ऐसा देखा जो अपना एकदम एटीट्यूड में रहता है, लेकिन मुझे नहीं, कि यार फैन है तो हम है। वो अपना काम धंधा सब छोड़कर हमारे ऊपर, हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारी मैचेस देखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा, क्योंकि फैंस है क्रिकेट, क्रिकेटर कुछ नहीं ऐसा। बस अपने लाइफ में क्रिकेट खेलो, कमेंट मत करो। सुफियान भाई, अलफता में अपने अभी आप खेल रहे हो, अलफता जब आपने स्टार्ट की तो फर्स्ट टाइम अपने थर्ड प्राइज कोशिम्बी की ट्रॉफी में मारा था, उसके बारे में क्या कहोगे? यस यस, पहली ही टूर्नामेंट हम अल फतह से जब खेले, तो बाजिल शेख का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और थर्ड प्राइज, क्योंकि हमें एक मैच तो ऐसा था कि बहुत लंबा चेसिंग था उसमें, शायद अर्जोली के खिलाफ, तो 80-85 का, तो बाजिल ने 49 रन की इनिंग खेलकर वो टूर्नामेंट हम लोग आगे तक पहुंचे थे मेरे साथ। और बहुत अच्छा, सबने अच्छा परफॉर्मेंस किया। यस, अलफता में अब और आप खेल रहे हो, होप्स आप या अलफता को बहुत आगे लेके जाओगे। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सुफियान भाई, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्रिकेट में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। अभी आपने कहा कि घमंड मत करो, और अपना जो स्वभाव रहता है क्रिकेट के अंदर, वो भी कूल रहना चाहिए, शांत क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि जो यंगस्टर है उनका खून बहुत गर्म रहता है। तो सब चीजें घटती, कभी अंपायर से वाद होता है, कभी कमेटी के मेंबर से, कभी कोई डिसीजन से। तो इस बारे में आप संदेश क्या दोगे? क्योंकि एक हाथ कमेटी जब आयोजन करती है सुफियान भाई, बहुत पैसा उनका लगता है, उस आयोजन में बहुत मेहनत भी लगती है। तो अगर ऐसा कुछ घटना घटती है तो फिर बहुत ये खराब हो जाता है। तो इसके बारे में आप क्या संदेश दोगे? सर देखो, कोई भी टूर्नामेंट रखता है, क्योंकि हम भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं एकता ट्रॉफी शहीद खान के साथ, तो हमें पता है कि किस तरीके से वो बोलते पापड़ बेलना पड़ते हैं, या किस तरह से 500 लोगों के चक्कर। बोलो। एक घंटा होने के बाद हमारा वीडियो डायरेक्ट से एंड होता है और शेयर हो जाता है, तो मैंने शेयर किया है। बोलो आप सर, क्या बोल रहे थे आप? हाँ
तो वही यानी ऐसा कि कोई भी टूर्नामेंट रखता है, पैसे खर्चा करते हैं इतने स्पॉन्सर्स लोगों के, तो एक उनकी इज्जत दांव पे लगी होती है कि अंपायर भी इंसान है, अंपायरों से भी इंसानों से ही गलतियां होती है। तो हमें वो रिस्पेक्ट करना, क्योंकि अंपायर के सामने तो सचिन सर भी हमारे जब उंगली उठती थी तो खामोशी से जाया करते थे। तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए। आजकल के बच्चों का गर्म खून है, तो वो अपने गर्म खून के कारण थोड़ा ज्यादा एक्साइट होते हैं। तो ये नहीं कि लोगों का टूर्नामेंट का भी उन्होंने ख्याल रखना चाहिए कि डिसिप्लिन के साथ खेलो अपना। होती है गलतियां, इंसानों से ही होती है, तो हमें लोगों की टूर्नामेंट नहीं खराब करना चाहिए। अगर मैं एक आपको बात बता दूं कि मैं आदित्य स्पोर्ट्स में खेलता था, तो आदित्य स्पोर्ट्स है ना, आदित्य स्पोर्ट्स की मैं एक बात बता दूं कि हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। एकदम डिसिप्लिन टीम थी। राकेश सिरसाट ने तो बहुत, एक तो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे उस वक्त। मेरा राकेश सिरसाट ने बहुत साथ दिया, क्योंकि आदित्य के हमने जितने ही फाइनल मारे, तो मेरा रोल उतना रहता ही था, लेकिन मुझे उतना सपोर्ट मिलता था। चाहे वो राकेश सिरसाट हो, ललित हो, और उसके बाद में बुआ हो। बुआ ने भी मेरा बहुत साथ दिया, बुआ भी, एज बुआ जनार्दन, ये भी बहुत अच्छे क्रिकेटर है और बहुत अच्छा इंसान भी है मैं अगर कहूंगा तो, क्योंकि इसने भी हमेशा मेरा साथ दिया। मैं, मेरा जब टाइम भी कुछ कुछ मैचों में खराब चलता था तो बहुत कॉन्फिडेंस देता था, यार तुझे ही जिताना है यार, तुझे ही। जयेश भगत वगैरह, बुआ, ये सब, जयेश वाड़कर, तो बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर आए हैं आदित्य में भी। तो आदित्य टीम का डिसिप्लिन हमेशा, अंपायरों का अगर डिसिप्लिन, अगर अंपायरों की तरफ से कुछ डिसीजन भी आया ना, तो हम एक्सेप्ट करते थे। आदित्य टीम एक ऐसी थी कि बहुत डिसिप्लिन से खेलती थी। हमेशा हम यही सोचते थे, ठीक है, किसी का टूर्नामेंट मत खराब करो, आपका जो भी। और ये हमेशा हमारे साथ बहुत हुआ। जब मैं आदित्य में खेलता था ना, बहुत से टूर्नामेंट में हमारे साथ कुछ ऐसे डिसीजन होते थे कि जो ऐसा लगता था कि अंपायर ने तोड़ा, लेकिन हम यही मानते थे कि अंपायर है, जाने दो, यानी ऐसा किसी की टूर्नामेंट मत खराब करो, और हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते थे और निकालते थे। सुफियान भाई, बहुत बड़ा संदेश आपने दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करने का। कुछ रैपिड सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, और हम रजा लेंगे आपसे। दो तीन जी रैपिड बोलो। सवाल रहेंगे सुफियान भाई। सुफियान भाई की सबसे पसंदीदा टूर्नामेंट पीटीसी की कौन सी, जो टूर्नामेंट खेलने के लिए सुफियान भाई बहुत उत्सुक रहते हैं? जी टूर्नामेंट तो बहुत से टूर्नामेंट है पीटी, क्योंकि हर एक टूर्नामेंट जो भी पीटीसीसी में रख रहा है, जब से ये गिरा है तो अपने मेहनत से और बहुत अच्छी टूर्नामेंट रख रहा है। तो लेकिन फेवरेट टूर्नामेंट तो मेरी एकता है। उसके बाद में नीवा पाटिल की, जो हरी बाउस चक्र रखते हैं एक नंबर, उनका भी ऑर्गेनाइजर रहता ओके, है। और ओके, हमारी एकता का भी ओके, उसके बाद में वाफाला की टूर्नामेंट का एक जबरदस्त ऑर्गेनाइज रहता है। उसके बाद में सापे की ओके, टूर्नामेंट, विकी स्पोर्ट्स, गणेश स्पोर्ट्स, सभी टूर्नामेंट अच्छे रहते हैं। ओके। सुफियान चाहे भाई का पास, पसंदीदा बल्लेबाज? मेरा पसंदीदा बल्लेबाज, अगर सिटी की क्रिकेट की बात करूँ तो ओनली ऑन जयेश पाटिल। और और अगर पीटीसी में? पड़ गया हाँ, पीटीसी में, तो वैसे बहुत से है मेरे कोई भी एक, कोई भी एक। बल्लेबाज है। कोई भी एक का तो नाम नहीं लूंगा, बहुत से है मेरे बल्लेबाज जिन्हें, जिनकी बल्लेबाजी, चाहे वो महेंद्र मांगे हो, एम एच बलेरे हो, उसके बाद सतीश काटोले हो, शाहिद खान हो, और अभी जो यंगस्टर बाजिल शेख ओके। और कमरान पटेल, ये ऐसे 7-8 जो, बहुत डब्लू बहुत है, बहुत पाटिल, है। बबलू पाटिल। हीरामन, ये ऐसे अ, सब सब अच्छे ही क्रिकेटर्स है। सुफियान भाई का और पसंदीदा गेंदबाज, जिसकी गेंदबाजी देखने को अच्छा लगता है, भिवंडी सिटी और पीटीसी, कोई भी एक गेंदबाज। भिवंडी सिटी में तो मैं एक ही, हमारे जो विवेक शेलार है पीटीसी का, भिवंडी सिटी के अगर बात करूँ तो विवेक शेलार का नाम लूंगा, क्योंकि उस बच्चे में तो दम है एकदम। ऐसा मैं यही कहूंगा कि दम है, इतने कम उम्र में खुद को इतना आगे तक ले जाना। और पीटीसी में भी तो, और माजिद शेख, राहिल शेख, तो एक जबरदस्त राहिल शेख के बारे में तो मैं क्या कहूँ। एक हम लोग साथ में ही खेलते हैं, एक आपने भी उसके मैच देखे होंगे शाहपुर मुड़बाड़ बिरबाड़ में। एक जबरदस्त क्रिकेटर और जबरदस्त गेंदबाजी करता है, क्योंकि उसकी गेंदबाजी खेलना, उसका जो स्लो गेंदबाजी का तोड़ अभी तक तो भिवंडी क्रिकेट में भी नहीं है। चाहे जयेश पाटिल लो या मैं भी खेला, बहुत से बड़े बड़े बल्लेबाज खेले, कई बड़े बड़े बल्लेबाज खेले, तो स्लो गेंदबाजी तो यस, अभी तक यस, उसके बाप नहीं पाए। यस। राहिल शेख भी एक उभरता सितारा है पीटीसी का। बहुत अच्छा लगा सुफियान भाई आपसे बातें करने में, और आपका जो महत्वपूर्ण समय आपने हमको दिया, हमारे टेन क्रिकेट टीम को दिया और मेरे को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं करता हूँ। दर्शकों को बताना चाहूंगा, कल भी इस वक्त हम मिलेंगे
भिवंडी सिटी का बेस्ट फिनिशर अवार्ड जिसको दिया है, पीटीसी क्रिकेट का सम्मान महेंद्र मागे से हम कल 10 क्रिक प्रेजेंट क्रिक टॉक शो में बात करेंगे। फिलहाल सुफियान भाई बहुत बहुत आभार मैं आपका व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका महत्वपूर्ण समय आपने हमको दिया। थैंक यू। और मैं भी आपका फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हम क्रिकेटर जो भी टेनिस क्रिकेटर जितने भी है, ये आप लोगों के लाइव या इसके बगैर नहीं अपने आप को एकदम आगे बढ़ा सकते। तो मैं आपके जो चैनल का और आपका और स्पेशली हमारे जो त्रिशूल ठाकरे जो टाइगर है, टाइगर का भी बहुत जबरदस्त एकदम सम्मान करूंगा, एकदम ये भी करूंगा कि उन्होंने इन सबको आगे प्रमोट करने का मौका दिया और हमारे पीटीसी जो पीटीसी को आगे बढ़ाने का। और मैं सभी पीटीसी के जो जितने भी हमारे क्रिकेटर्स है और टीम है, तो उनसे यही करूंगा कि एक अच्छा क्रिकेट खेलो और हमारे पीटीसी का नाम आगे पहुंचाओ। आपने बहुत दम है सभी टीमों से, वफाला हो, उरून हो, बीसीसी तो बहुत आगे गई, बीसीसी के तो क्रिकेटर बहुत आगे खेले, परगा के भी आगे जाएंगे इंशाल्लाह। और जो भी कासना डौला डौला में के भी जैसे क्रिकेटर है, आतिश गोडविल ने तो चल ही रहा है रनिंग में। तो इन सभी क्रिकेटरों से कुक्सा वगैरह जितने भी है, सबको मैं यही सलाह दूंगा कि अच्छा क्रिकेट खेलो और अपने लाइफ में कभी घमंड क्रिकेट में घमंड मत करो, बस अपनी। और अंपायर इज द बेस्ट जज, अंपायर की का डिसीजन का सम्मान करो और अपना सर नीचे झुकाकर हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करो और लोगों के टूर्नामेंट की भी रिस्पेक्ट करो, यही संदेश देना चाहूंगा। बस बहुत यही बहुत करना बहुत चाहता बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुफियान भाई। शुभ रात्री, गुड नाईट, शब्बा खरात। हूँ। जी उद्या जी। भेटूयात पुन्हा एकदा। बोलो सर। और लास्ट मैसेज मैं देना चाहता हूँ, देखो साथियों कि अभी कोरोना वायरस का ये चल रहा है हमारे देश में, तो सही लोगों से क्रिकेटर्स लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि अपने घर में ही रहिए और अपने आप को सेफ कीजिए। गुड नाइट। गुड नाईट।